ये तोलाबाजी और कटमनी, ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी तीनों के संस्कार का हिस्सा है। ये तीनों इसके साथ जुड़े हुए हैं, तोलाबाजी में भी और कटमनी में भी। मोदी जी ने डीबीटी की बात की कि गरीब का पैसा गरीब के खाते में सीधे जाए, इसके लिए जनधन अकाउंट होना चाहिए। बंगाल के अंदर दीदी ने वो भी नहीं खोलने दिया, क्योंकि अगर पैसा सीधे गरीब के खाते में जाने लग जाएगा तो भाइयों बहनों, टीएमसी के गुंडों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। टीएमसी के लोग जो अब तक जनता के हक को लूटते थे, वह पूरी तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे। और इसलिए यहां की सरकार के संरक्षण में कटमनी और तोलाबाजी का खेल सरासर हो रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज की आवश्यकता है बंगाल में। भाइयों बहनों, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी आवश्यक है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के डबल इंजन के रूप में कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है, और 4 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्ष के दौरान 40 लाख गरीबों को मकान देने का काम किया है। 1 करोड़ 38 लाख गरीब परिवारों को विद्युत का कनेक्शन दिया है। 6 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है। 2 करोड़ 42 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया है। 4 वर्ष में 30 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत किया गया है कि आज उत्तर प्रदेश विकास के पैमाने पर दुनिया के सामने, देश के सामने एक नई मजबूती के साथ सामने आया है। यह काम बंगाल के अंदर भी हो सकता था, लेकिन न कांग्रेस ने किया, न कम्युनिस्टों ने किया, और न ही टीएमसी ने किया है। और यह कार्य बंगाल के अंदर भी हो, यही कहने के लिए मैं आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल की आवश्यकता है, और बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में यही हम सबको तय करना है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। याद करिए, इसी बंगाल की धरती पर जन्म लेने वाले भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, एक नारा दिया था। और इस नारे ने कितना बड़ा परिवर्तन किया था। 1950 में जब कांग्रेस ने जबरदस्ती 1952 में देश के संविधान में जबरदस्ती धारा 370 को जोड़ करके देश के अंदर आतंकवाद का एक नया बीज बोने का काम किया था, भारतीय जनसंघ के समय में भारतीय जनता पार्टी का आह्वान था, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी, तो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने करके दिखाया। कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव को आगे बढ़ा दिया। आज आप जान रहे होंगे, कश्मीर में आतंकवाद की जो अंतिम कील थी उसको भी ठोक करके एक आतंकवाद की ताबूत को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। और यही काम अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर के भी रहा है। आप सब जानते हैं
1990 तक 1992 के पहले तक पूरे देश का राम भक्त एक ही आह्वान के साथ निकलता था अयोध्या जाने के लिए कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, यह आह्वान होता था। लेकिन भाइयों बहनों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की सभी बाधाओं को दूर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। मैं ममता दीदी से कहना चाहता हूं, राम से विरोध मोल मत कीजिए, राम का विरोध मत करिए। जिसने भी राम का विरोध किया है, सत्ता से उसे वंचित होना पड़ा है। और यही कार्य आज बंगाल के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जय श्री राम कहने पर प्रतिबंध लगाने के कारण बंगाल की जनता के एक एक जनता के मुंह से शब्द निकल रहा है, जय श्री राम।